क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना, उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है, किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहाँ तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया, यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना, ये यहाँ पर है, ये ठीक है भैया। ये क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से 6ठे 7वें 8वें तक और ये 6ठे 7वें 8वें तक यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊं क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊंगा। कम से कम 20 से 25 मिनट 20 मिनट में सारी चीज़ें जीवन भर आप बोल नहीं पाओगे, इस तरीके से सिखाऊंगा, तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा, है ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पैसेज नंबर जो 2 है, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है। इतना आगे बेटा बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ें आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको है ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना भैया। ये हो जाएगा इतना, इतना, ठीक है। चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, सीधी सी बात, उसमें आप तो वहीं से भी कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है, ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा। ये अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना। ये टाइटल हो गया और ये समरी, यहाँ से समरी, ये ठीक है बच्चों। चलिए अब अपन जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन अब देखते बेटा, है ना। ये आपका रहेगा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी कि आप बुखार से पीड़ित हो, आपको क्या करना है, एक अवकाश एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को। चलिए तो अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं अपन। टू द प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना बेटा, है ना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र रहेगा, इंदौर है, सीहोर है, भोपाल है, खंडवा है, मुरैना है, जो भी है, ठीक है, वहाँ स्कूल का नाम लिख दोगे। देखो तरीका मेन चीज़ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं देखता बेटा ना, 1-2 स्पेलिंग गलती भी रहेगी ना, 1-2 स्पेलिंग की तो भी सही रह जाएगी, पर लेकिन तरीका गलत है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये देखो एप्लीकेशन होगी इतनी, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सर आई बैग टू से डेट, आई बैग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ पर आपका 10th 12th जो भी लिखा है, 11th लिखा तो, पर अपन को क्या करना बच्चों, 9th करना है ना, 9th, यहाँ पर 9th करना सही है ना, ऑफ यूअर स्कूल। चाहे एमपी के कोई से भी जिले से आप हो, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा आपको कि जो चीज़ें आएगी ही आएगी, है ना, जो आ रही है पेपर में वही बताऊंगा, फालतू समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, है ना। यहां से देख सकते हैं आप, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन, यहाँ पर बढ़िया से अपन ने सारी चीज़ें यहाँ तक तो कंप्लीट कर ली है ना। चलिए अब सेक्शन सी के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ से हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को हम अच्छे से समझते हैं। देखो पहला है आपका
फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स एनी 5, कोई 5 आपको करने हैं। चलिए, राइस एंड करी, जो चावल और करी है वो क्या है, अब एक से ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर लगता है आपका आर। इज किसके लिए लगता है, एक के लिए लगता है, ठीक है। यानी ये प्लूरल हो गया है ना बच्चों। तो राइस एंड करी आर हिज फेवरेट डिश, उसकी जो फेवरेट डिश है वो क्या है, चावल और करी है। विल यू हैव डू दियर बेस्ट, तो यहां पर आपका जाएगा शुड ने चाहिए होता है ना, SHOULD। जो बता रहा हूं उसको कंप्लीट करके चले जाना है ना, बल्ले बल्ले होने वाली है ना। विल यू हैव सम या मोर एनी की मोर टी, तो यहां पर आ जाएगा सम मोर टी, क्या तुम्हारे पास और चाय है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन की अनऑनेस्ट मैन। देखो भैया, जब भी आपका पढ़ने में उच्चारण ए इंदा का यूज होता है ना, बहुत ही सिंपल है ए इंदा का यूज, उसमें किसी भी बात का आपको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल इस बात का ध्यान देना है कि जो उच्चारण है, वो उच्चारण कैसा हो रहा है। जैसे मान के चलो, यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा है APPLE, एप्पल हो गया है, बॉय लिख दिया है, ठीक है, केट लिख दिया है, इसके बाद में मैंने आप ये लिख दिया है होनेस्ट, ठीक है, आवर HOUR, ठीक है। अब बेटा इसको जब अपन पढ़ेंगे, देखो कई बच्चे क्या ए इंदा का यूज में AEIOU ढूंढते हैं, इंग्लिश का स्वर नहीं, उच्चारण पढ़ो, उच्चारण कैसा, इसको जब पढ़ते हैं तो इसे अपन पढ़ते हैं एप्पल, इसे पढ़ते हैं बॉय, इसे अपन पढ़ते हैं केट, इसे हम क्या पढ़ते हैं होनेस्ट की ओनेस्ट पढ़ते हैं, होनेस्ट नहीं पढ़ता है, और इसे पढ़ते हैं आवर, पढ़ते हैं भैयू। अब यहां पर देखो, पढ़ते समय यदि छोटा आ से आहा तक हो जाए काम, छोटा आ से आहा तक, ठीक है, छोटा आ से आहा तक काम हो जाएगा, तो मतलब समझ जाओ कि उसमें अपने को अन्न लगाना है, मतलब ये अन्न, ये इसे भी ए नहीं पढ़ते हैं पर अपन अन्न पढ़ता हूं मैं तो, ठीक है, समझ में आ गया, ये लगेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, बी मत देखो, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पहला बा, तो बा आया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, केट है तो का है तो ए आ जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा अनऑनेस्ट, अवर है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अनअवर। समझ में आया कि नहीं आया है इतनी चीजें, ठीक है भैया। तो ये एंदा के यूज में प्रयोग होता है बेटा, तो यहाँ पर अपन खुद बता सकते, देख के यहाँ पर आ जाएगा अन। मदर ऑलवेज, मैया जो है या माता जी जो है वो हमेशा पकाती है फूड ने भोजन इन द किचन, तो भैया फूड आएगा, एक सॉरी कुक, फूड भोजन हो गया, अब कुक है कि कुक्स आ जाएगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ये, इसलिए ये इसका यूज होता है, ठीक है भैया। ये सब चीज़ें आती होगी आपको। पीपल ड्राइव केयरफुली, मे की मस्ट है ना, पीपल ड्राइव केयरफुली, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट, लोगों को, ठीक है, मस्ट ड्राइव केयरफुली, लोगों को क्या करना चाहिए, सावधानी से ड्राइव करना चाहिए। हो गया इतना। ही वाज कटिंग ए ट्री, सिंपल पास्ट टेंस बताना। देखो सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, है ना, IE वाला, यानी सेकेंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ही ये पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको, है ना। तो ही, इसका उत्तर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले का, ही, कट का कट ही रहेगा सेकंड फॉर्म, और ए ट्री। शी सिंग्स ए सॉन्ग, चेंज द वॉइस, देखो चेंज द वॉइस में कुछ नहीं आएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, क्योंकि यहां पर
जब पैसिव वाइज बनेगा ना इसका, तो इसके लिए क्या रहेगा, इज एम आर का यूज होगा। अब एक है इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज संग, सिंग की थर्ड फॉर्म, और बाई, बाई करके क्या जाएगा, सी का आ जाएगा हर। ठीक है, तो ए सॉन्ग इज संग बाई हर। अगला है इसमें देख लीजिएगा यहां पर, आई यू सेड आई वॉज नॉट सेविंग मनी। तो इसका आपने को करना है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो, यू से डेट यू हैड नॉट बीन सेविंग मनी। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ इसका आराम से। तो देखो ये मैंने पूरा लिख लिया है, यू से डेट यू हैड नॉट बीन सेविंग मनी। ठीक है, अब संतोष प्ले क्रिकेट। देखो सिंपल फ्यूचर बनाना है, कुछ नहीं करना है, विल लगा के प्ले लिख देना है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मैं चौथा यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। चौथा ये है, यहाँ पर ये ऐसा लिख दूँ, है ना, ऐसा लिख देंगे, है ना। यू विल, ये सॉरी संतोष है ना, चलो यार और गलत हो गया मामला। चलो यहाँ से अपन इसको मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इस पे बना देता हूँ ना। यहाँ से अपन बात करेंगे, संतोष विल प्ले क्रिकेट, CRICKET हो गया इतना। ये संतोष विल प्ले क्रिकेट, ये हो गया आपका। अब अगला क्या है उसको देख लेते हैं। अगला जो है पांचवा क्या है आपका, शी इज नॉट इन्वाइटेड, यू विल नॉट कम, यूजिंग अनलेस मेक द करेक्ट सेंटेंस। अनलेस का यूज करना है, ठीक है। तो यू विल नॉट कम, कैपिटल आएगा पहला यू विल, अच्छा यू से कहाँ है सेंटेंस शुरू, यू से नहीं है, सॉरी सी से है ना। सी इज नॉट इन्वाइटेड, तो सी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम unless she is invited, हो गया इतना। इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, शी इज नॉट इन्वाइटेड, शी विल नॉट कम, हो गया। यू कम हियर वेरी अर्ली, ठीक है, यू कम हियर वेरी अर्ली, चेंज इनटू नेगेटिव। तो यू डू नॉट कम here, you do not come here very early, हो गया इतना। ये सारी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अच्छे से कंप्लीट करो बेटा, मेरा प्रयास क्या है, हमारे बच्चों का अच्छे नंबर आ जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको इसको। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद में मैं आगे वाली चीज़ आपको डायरेक्टली उसमें बता देता हूँ ना। चलिए तो इसमें यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से अपना 10 से है, तो ये यहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। यहाँ से देख सकते हैं आपको ये हो जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया, ये क्वेश्चन है और इसके ये आंसर रहेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट फटाफट, है ना बेटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पूरे क्वेश्चन आंसर जिनके ऊपर एम लिखा हुआ ना उनको आपको कर लेना है, पूरे अथवा सहित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बता रहा हूँ, आप कोई से भी जिले से हो भले ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपके आ रहे हैं, कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ से इतना हो गया है, ठीक है।